सो हेलो एस्पिरेंट्स। तो यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम अध्यायवार हल कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। इनको समझने के बाद हम ये सारे टॉपिक्स जिनसे ये इनके फेवरेट टॉपिक्स बन रहे हैं उनसे हम क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे अभी हमने ऑब्जर्व किया कि ये पीरियोडिक टेबल पे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। और भौतिकी में जो सामान्य जीवन की घटनाओं पे जो भौतिकी के प्रश्न बन रहे हैं उससे प्रश्न आ रहे हैं। बायोलॉजी में देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सॉर्स। सॉर्स का फुल फॉर्म क्या है? सॉर्स से ही कोविड वायरस फैला था, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है ना। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बी वाले ऑप्शन में दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन सा यौन संक्रमण से होता है? तो टाइफाइड जो होता है एक बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। टाइफाइड और कॉलेरा दोनों बैक्टीरिया से होते हैं। रेबीज जो है ये वायरस से होता है। और सिफिलिस जो है ये यौन संचरण से होने वाली बीमारी, ये भी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न संख्या 102। प्रवाल प्रवाल जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सहजीवी संबंध है। प्रवाल पूर्वक कोरल पॉलिप्स। तो कोरल पॉलिप जो होता है वो एक निडेरिया ग्रुप का होता है और साथ ही साथ जूजेंथली नाम के शैवाल के साथ, ठीक है ना। तो जूजेंथली नाम का शैवाल और पॉलिप नाम का निडेरिया, ये दोनों का सहजीवी संबंध से कोरल होता है। क्लोरल ब्लीचिंग प्रवाल विरंजन की घटना काफ़ी बढ़ गई है। तो इसके लिए कौन सा प्रवाल विरंजन के लिए कौन उत्तरदायी है? वैश्विक उष्मण, ग्लोबल वार्मिंग। और प्रवाल संवर्धन के लिए बायोरॉक टेक्नोलॉजी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, बायोरॉक टेक्नोलॉजी आप ध्यान दीजिएगा। एक बायोरॉक टेक्नोलॉजी है जिसमें एक छड़ पे एक धातु को थोड़ा सा इलेक्ट्रीफाई करके कोरस को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है ना। तो बायोरॉक टेक्निक है जिससे कोरस को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 103। निम्नलिखित में कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है आपका इनमें से राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, डी वाला है आई थिंक, ठीक है। नहीं, बी वाला है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस जो है भारत सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये एक नोडल संस्थान है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट जो है ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ एंड इंटेलिजेंस, ठीक है ना। अभी लेटेस्ट में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS, तो NFHS काफ़ी चर्चा में था। तो NFHS को कौन तैयार कर रहा है? NFHS को कौन तैयार कर रहा है? चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? तो H1N1 वायरस से आपका स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है ना, H1N1। अभी H5N1 भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रेवलेंट हो गया है फिर से, इसको बोलते हैं बर्ड फ्लू, ठीक है ना। H5N1 ये कौन सा है? बर्ड फ्लू है, चिकन बत्तख अंडों में और उनके, ठीक है ना, उनके मांस में ये वायरस है, ठीक है ना, H5N1। और हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी ये फैलता है उनमें और इंसानों को भी प्रभावित करता है। तो H1N1 कौन सा है? स्वाइन फ्लू है, ठीक है। और H5N1 कौन सा है? बर्ड फ्लू है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 105। पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? तो पत्तियों में बनता है पौधों का खाना, ठीक है ना, पत्तियों में बनता है पौधों का खाना।
प्रश्न संख्या 106 क्या कह रहा है, स्वस्थ लाल कोशिकाओं के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता है जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है। तो आयरन, और आयरन के एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी में आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो इसके लिए विटामिन सी इसेंशियल है, ठीक है ना, विटामिन सी इसेंशियल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लाइकेन, लाइकेन क्या है, एग्जाम्पल है किस तरह का, एक वो है कमेंसलिज्म है कि ये एक दूसरे को जो दोनों फायदा देते हैं, सहजीविता हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या टर्म है उसके लिए, सहजीविता, सहपरोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, ठीक है ना, सहोपरोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, सहभोजिता, अमेंसलिज्म। प्रेडिटिज्म में क्या होता है, प्रेडिटिज्म में एक फायदा लेता है दूसरा नुकसान होता है, जैसे अमर बेल, अमर बेल, अमर बेल, इसको कस्क्यूटा भी बोलते हैं। तो ये दूसरे पौधों से खाना अपना ले लेता है। और क्या पर जू, ठीक है ना, जू वगैरह, जोंक, जू, और ये सारी परभक्षिता का लक्षण है, ठीक है ना, जैसे किसी पे जोक चिपक जाए, किलनी सी होती हैं, जू होती हैं, सब क्या होती है, प्रीडेटिज्म का है, कस्क्यूटा हो गया। अमेंसलिज्म में क्या होता है, अमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है, एक को असहभोजिता, और एक को प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। सहभोजिता में दोनों को फायदा होता है, डिटेल में पढ़ेंगे इनको, ठीक है, डिटेल में देखेंगे अभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है। तो प्लेग जो है आपका वायरस की वजह से फैलता है कि बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, तो इसका सही आंसर है बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, ठीक है ना। वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली बीमारियां हम पढ़ेंगे डिटेल में सारी। प्रोटोजोआ से जैसे मलेरिया होता है, और क्या होता है, सोने की बीमारी होती है, ठीक है ना, प्लेटिहेलमिन्थेस वाली बीमारी होती है प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है ना, फाइलेरिया होता है, मलेरिया, फाइलेरिया, और कौन सा, अमीबिक डाइजेंट्री, ठीक है ना, अमीबिक डाइजेंट्री, अतिसार कहते हैं उसको, ठीक है ना, जो गौतम बुद्ध को अतिसार हो जाता है, अमीबिक डाइजेंट्री होती है, उसकी मौत, उनसे उनकी मौत, बैक्टीरिया से आपका भी कॉलेरा देखा, टाइफॉइड देखा, ठीक है, सिफिलिस देखा, वायरस से आपका डेंगू होता है, पीलिया होता है, एड्स होता है, ठीक है। इस तरह से सारी हम देखेंगे डिटेल में कि किससे कौन सी बीमारी होती है, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित में कौन सा वजन शिशुओं में जन्म में वजन में कम, शिशुओं में जन्म में कम वजन से संबंधित है, ठीक है ना। तो अगर बच्चा 2.5 किलोग्राम से मुझे लग रहा है अगर कम हो, तो वो जन्म के समय कम वजन का होता है, ठीक है ना, इसका ए आंसर ही है, 2.5 किलोग्राम से कम वजन हो तो उसको कहते हैं कि उसका वजन कम है, ठीक है, जन्म के समय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 110, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स एक खतरनाक बीमारी है, ठीक है, बार बार देखिए आपको मिल रहा है, वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, फंगस से होने वाली बीमारियां, इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल एंथ्रेक्स को याद रखिए कि बैक्टीरिया से होता है और मिट्टी में पाया जाता है ये एंथ्रेक्स, ठीक है ना, जैसे टिटनेस, टिटनेस भी बैक्टीरिया से होता है और ये भी मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है ना। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस का टीका लगता है, डीपीटी का टीका, और एक होता है बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध लगता है, ठीक है ना, बैसिलस कैलेगुमिन। अगला प्रश्न देखते हैं, मीन माता, मीन माता जल में प्रदूषण की वजह से होता है, और किसके प्रदूषण की वजह से होता है, पारा के प्रदूषण के कारण, ठीक है ना। आर्सेनिक की वजह से, आर्सेनिक की वजह से क्या होता है, ब्लैक लंग्स और कैंसर की बीमारियां होती हैं, ठीक है। और शीशे की वजह से क्या होता है, दिमाग की बीमारियां होती हैं, और भी कई बीमारियां होती हैं। नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कैडमियम की वजह से इटाई नाम की बीमारी होती है जल प्रदूषण में, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए,
क्या है, पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थों के पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो एक पोषण की विधि है जिसमें जीव जो है मृत और ऑर्गेनिज्म को क्षयकारी, तो वो सैप्रोफिटिक होता है। देखिए क्या ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। जैसे फंगस वगैरह क्या करते हैं, लकड़ी को घोल देते हैं, पिघला देते हैं, मृत जीवों पे आश्रित रहते हैं, तो सैप्रोफाइटिक होता है। मुझे याद आ रहा, 12वें का ऑप्शन देखते हैं। अच्छा नीचे ही था, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी, सैप्रोफिटिक बताया था ना मैंने। ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं, पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो विषम पोषी होते हैं, ठीक है, जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसमें होलोजोलिक भी होते हैं। होलोजोलिक का मतलब जो मुंह से खाना खाते हैं, जैसे इंसान, गाय, और ऐसा है लगता है कि सब लोग मुंह से नहीं खाते, कुछ अपना भाई अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। और कुछ होता है जो अपने चूसक जड़ों से भोजन लेते हैं, जैसे अमरबेल और कस्क्यूटा, ठीक है, पैरासाइटिक ये हो गया ना। और क्या हो गया, सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफिक मृत पोषी, जैसे आपका क्या हो गया, कवक हो गया, फंगस हो गया, फंगस कवक एक ही चीज़ है। और वो कौन हो गया, मशरूम वगैरह हो गए, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस भी आएंगे इस कैटेगरी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 113। प्रश्न संख्या 113 क्या कह रहा है कि शरीर के ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर होता है, ठीक है ना। तो इन्फ्लुएंजा एक तरह का वायरल है, और स्वाइन फ्लू भी वायरल है। अतिसार जो है, अतिसार अभी आपको बताया कि प्रोटोजोआ से होता है। डायरिया, अमीबिक डायरिया, और भी कई कारण हैं। अमीबिक डायरिया, डायरिया कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो 13वां प्रश्न आपने देख लिया। 114 नंबर का प्रश्न देखिए, कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। लाइसोसोम को बोलते हैं और आत्महत्या की थैलियाँ, ठीक है ना। ये कोशिका के विभाजन में चय, उपचय, उपापचय, उपचय और अपचय प्रक्रियाओं का नियंत्रण करते हैं लाइसोसोम, ठीक है ना। फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका राइबोसोम पाया जाता है, और ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नाम के कोशिकांग होते हैं। और गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस जो होते हैं ये फैट का निर्माण करते हैं, निर्माणकारी क्रियाएं करते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी पूरा डिटेल में हम कोशिकाओं के अंग को पढ़ेंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। प्रश्न संख्या 115 देखिए, किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो खाली जगह है तो उसको बोलेंगे कोशिका के भीतर केंद्र में, अच्छा केंद्र की बात कर रहा है, तो केंद्र में जो रहेगा उसको नाभिक बोलेंगे, ठीक है ना। पौधों की पत्तियों में ऐसे खुलने और बंद होने वाला जो छेद होता है उसको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है ना। ये गैसों का एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनको चाहिए ना फोटोसिंथेसिस के लिए, वो स्टोमेटा का कार्य है। साइटोप्लाज्म, कोशिका के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ये जो द्रव्य है। और न्यूक्लियस के अंदर जो कोशिका, न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका की बाहरी परत को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका परत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 116, गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स की चिकित्सीय शब्दपद निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, गुर्दे की पथरी, गुर्दे को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। गुर्दे की इकाई नेफ्रॉन होती है। तो वृक्काशय्या नेफ्रोलिथिएसिस, लिथ माने पत्थर, ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। सिस्ट जो है मूत्र वाहिनी से संबंधित है, ठीक है ना। और कॉलीलिथिसिस पित्ताशय में जो पथरी है उससे संबंधित होता है, ठीक है ना। और माइक्रो लघु अश्मरता, ठीक है, ये भी टर्म है कुछ। अगला प्रश्न देखते हैं हम मित्रों, 116 के बाद 117, राइजोबियम और कुछ नील हरे शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं, ठीक है ना। राइबोजियम जो है नाइट्रोजन को लेता होगा और प्रोटीन का सिंथेसिस करता होगा, राइजोबियम। अच्छा वो राइबोजियम है, वहाँ पे
राइबोसोम था, कोशिकांग वाला राइबोसोम याद आ गया मुझे। ठीक है, राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम जो होता है एक तरह का सूक्ष्म जीव होता है जो दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सहजीविता में रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नील हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या मिलके करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है ना, भूमि में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, इसीलिए दलहनी फसलों के उत्पादन से खेतों की गुणवत्ता सुधर जाती है। लोबिया और मूंग, इन सब चीज़ों का फसल का उत्पादन किया जाता है, फसल चक्र चलाया जाता है। ठीक है ना, समझिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखिए, प्रश्न संख्या 118, कौन से विटामिन की कमी से इंसानों में रक्त अल्पता हो जाती है, तो वो है आपका B12। ठीक है ना, कौन सा है, B12। B1 की कमी से क्या होता है, B1 की कमी से आपका बेरी बेरी होता है। B2 की कमी से किलोसिस नाम का रोग होता है। B3 की कमी से पेलैग्रा होता है। और भी कई इसमें है, जो जितने भी बी के, इसका नाम क्या होता है, साइनोकोबैल्मिन। B12 में कोबाल्ट होता है, जो कि जिसकी कमी से घातक रक्ताल्पता होती है। ठीक है, एनीमिया हो जाता है, खून को बनाने में सहयोगी है। ठीक है, ये पूरा B ग्रुप बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा ग्रुप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 119। 119 प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, वहाँ पे नाम भी दिया है। B1 का नाम थाइमीन, B2 का नाम राइबोफ्लोमिन और B6 का नाम पायरोडॉक्सिन। ठीक है ना, B12 साइनोकोबैल्मिन, फोलेट, और B12 और B9 फॉलिक एसिड, इन दोनों की कमी से आपका एनीमिया होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, हाँ उसका एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, पुस्तक तो मुझे लग रहा है आप लोग खरीद लेनी चाहिए ये पुस्तक, इससे जो भी है आपके पास PYQ पेपर की, ये भी पुस्तक बहुत अच्छी है। निम्नलिखित में कौन सा रोग लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है, तो लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ रोग है हेपेटाइटिस B। ठीक है ना, हेपेटाइटिस B जो है पीलिया का और गंभीर रूप होता है। ठीक है, तो लीवर कैंसर हो जाता है, उसके बाद लीवर एब्सिस भी एक तरह का कैंसर बनता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जो लोग ड्रिंक्स करते हैं। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा, सूखा रोग विटामिन D की कमी से होता है। रतौंधी रोग विटामिन A की कमी से होता है। ठीक है ना, और कौन सा रोग दिया है इसमें, और दिया रिकेट्स, दिया है रिकेट्स, कोई सूखा रोग, इन्फ्लुएंजा आपको पता है वायरस की वजह से होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं, नील हरित शैवाल के रूप में किसको जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, सबसे पुराने ये साइनोबैक्टीरिया है। नील हरित शैवाल जो है पृथ्वी के सबसे पहले आने वाले जीव जंतु में से एक है। ठीक है, इनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। एक्चुअल में बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया के पूर्वज है साइनोबैक्टीरिया। प्रश्न संख्या 121, निम्नलिखित में कौन सा रोग फ्लाइंग फॉक्स फल जतुक के माध्यम, फ्लाइंग फॉक्स किसको बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं उड़ने वाली लोमड़ी, किसको बोलते हैं, चमगादड़ को बोलते हैं। और फ्लाइंग फॉक्स और फ्रूट बैट, इसी को देखो फ्रूट बैट भी बोलना है ना, अंग्रेजी वाला भी आपको पढ़ना चाहिए। तो रोटा वायरस से तो आपका होता है नीपा वायरस। ठीक है, काफ़ी फैला हुआ था नीपा वायरस केरल में। ठीक है, 121 का D है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोली जाती है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना राइबोसोम, मैंने आपको बताया था राइबोसोम में इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, राइबोसोम में, और ये किस में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में चिपका रहता है, ऐसे दाना दाना टाइप का। ठीक है ना, राइबोसोम जब कोशिकांग पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में चिपका रहता है। ठीक है ना, और नाभिक भी आपको बताया, सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे ADP ATP में ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है ना, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। 122 नंबर का प्रश्न देख लिया मित्रों। 123 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कौन सा काला अजार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में, काला अजार के रूप में, हाँ काला अजार वही प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, और ये हड्डी बोन मैरो में होने वाली बीमारी है। तो किसकी वजह से हो सकता है ये काला अजार, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी की वजह से होता है। ठीक है मित्रों, लूसेंट में बहुत अच्छे से दिया है, लूसेंट में आप लास्ट में खोजेंगे पोषण वाला चैप्टर ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं भी वहीं से एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोग को। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो इंसान पढ़ता ही है। ठीक है, तो पुस्तकों का नाम लेने के लिए ये थोड़ी मैं कहूँगा कि ये सारी मेरी इन्वेंशन है।
कहीं ना कहीं से पढ़ना है, बुक लिस्ट आपको बता दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए वहाँ से, ठीक है। बाकी मैं पढ़ाऊँगा ही, खुद से पढ़ने में समय बच जाता है थोड़ा। अगला प्रश्न देखिए 124 में, कौन से विषाणु के कारण लघु मसूरी का चिकन पॉक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो विषाणु, क्रिप्टोलॉकर विषाणु नहीं, मानव अकुरबुर्द विषाणु, पैपिलोना, ह्यूमन पैपिलोना वायरस, ठीक है ना। एचपीवी की वजह से कौन सा कैंसर हो रहा था, एचपीवी की वजह से महिलाओं को कैंसर हो रहा था, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोना वायरस की वजह से, ठीक है। अपूर्णता विषाणु ये नहीं है, वेरिसेला जोस्टर विषाणु, यही सही उत्तर है, ठीक है ना। वेरिसेला, वेरिसेला की वजह से चिकन पॉक्स, और वेरियोला की वजह से स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स तो अब इंडिया से इरेडिकेट भी हो चुका है, ठीक है ना। ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, ये HIV का फुल फॉर्म है, HIV से एड्स नाम की बीमारी होती है, ठीक है। समझिए, आप कर लेंगे इजीली। अगला प्रश्न देखिए 124 के बाद 125 नंबर का प्रश्न क्या है कि किस रोग को रूबीओला भी बोला जाता है। तो रूबीओला जो है आपका, इसमें रेबीज को क्या बोलते हैं, मीजल्स, छोटी माता चिकन पॉक्स है छोटी माता, स्मॉल पॉक्स बड़ी माता, उपार्जित एक्वायर्ड इम्यून, एड्स का तो नहीं बोलते हैं, चिकन पॉक्स को भी रूबीओला नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसका खसरा उत्तर है, ठीक है ना, खसरा उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 125 के बाद 126, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लार, श्रवण और रक्ताचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क में कुछ हिस्से होते हैं, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। तो पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, सोचने समझने, अनुमस्तिष्क। तो सेरेब्रम मुझे लग रहा है इसका सही उत्तर, सेरिब्रम है या सेरेबेलम है, ठीक है। देखते हैं क्या उत्तर दिया 126 का। इसका सही उत्तर है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है ना। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पूरा नाम लिखा ही नहीं था, बताइए। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है उसका पूरा नाम, ठीक है ना। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एक अंग होता है, उसकी वजह से मेड्यूला मज्जा पढ़ा लिखा था, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, माई मिस्टेक मित्रों, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ठीक है ना, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो होता है आपका अस्वैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है ना। प्रमस्तिष्क का क्या काम होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, सोचने समझने का काम करता है। दूसरा सबसे बड़ा भाग अनुमस्तिष्क होता है। मस्तिष्क हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है, ठीक है ना। तो संक्रमित पशुओं की लार से रेबीज नाम का वायरस प्रसारित होता है, ठीक है ना। वेस्ट नील वायरस ये नहीं है, लाइम भी नहीं है, रेबीज ये कुत्ते के लार से प्रसारित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 128, कैक्टस किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है। तो वो क्या है, मॉस नहीं है, मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट भी नहीं है, ये भी सक्यूलेंट्स, गूदेदार पादप, ठीक है ना। कैक्टस जो होता है, मॉस काई नहीं है, कैक्टस नागफनी काई थोड़ी है, और मीजोफाइट समोद्भिद, ठीक है, ये भी नहीं है, जलीय पौधा भी नहीं है। तो ये इसके पल्प रहते हैं, ये अपना पौधे जो होते हैं ये अपने अंदर पानी को बचाते हैं, इसलिए गूदेदार पौधे कहलाते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, संक्रमणशील रोग, संक्रमणशील रोग का उदाहरण क्षय रोग, ये एक संक्रमण हो सकता है, इसका तेजी से फैलता है। सूखा ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से है, और ये क्या होता है, एज की बीमारी है, ठीक है ना। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डायबिटीज़। कैंसर जो होता है कोशिका के विभाजन से होता है, ठीक है ना। तो बीमारियों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बीमारी से बहुत प्रश्न आ रहा है। 129 के बाद देखिए 128, 120, 130 देखिए, निम्नलिखित में से किस रोग से लार ग्रंथियों में सूजन के लक्षण दिखते हैं, ठीक है। लार ग्रंथियों में सूजन दिखते हैं मम्प्स में, ठीक है ना। कंठमाल, गला गंठ रोग, ठीक है ना, ये भी मम्प्स भी है, एक तरह के वायरस से होता है। मोतियाबिंद आँख के जो पुतली है उसकी बीमारी है। आर्टरी धमनी रोग, ठीक है, वो हाँ धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने से है। परिहृदय पैराकार्डिटाइटिस, ठीक है, हृदय का रोग है। 130 के बाद 131 देखते हैं, माइको हर्बिसाइड, मतलब जो वो हर्बिसाइड मतलब जो खरपतवार उग जाते हैं खेतों में से प्राप्त होने वाला एक पौधनाशक पदार्थ है।
ठीक है। तो माइक्रो हर्बिसाइड जो है ये बनते हैं आपके वायरस से नहीं बनते हैं, शैवाल से भी नहीं बनते, फंगस से कुछ माइक्रो हर्बिसाइड बनते हैं, ठीक है ना। आपका फंगस से ही पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक भी बना है, ठीक है ना। तो फंगस का आप यूटिलिटी देखिए कि शैवाल, अरे इनकी फंगस कवकों की क्या उपयोगिता है। कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है ना, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में ये सारा शोध होता है, ठीक है ना। माइको हर्बिसाइड, ठीक है ना, माइको टर्म आ रहा है ना, तो माइको से ही पकड़ लेना चाहिए कि हाँ ये कहीं ना कहीं माइकोलॉजी से रिलेटेड है, यानी फंगस से रिलेटेड है, ठीक है ना। कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। तो ये माइकोलॉजी से पकड़ लेना चाहिए कि हाँ माइकोलॉजी यानी कवकों का अध्ययन हो रहा है, ठीक है। और फाइकोलॉजी क्या होता है, शैवालों का अध्ययन होता है, ठीक है ना। और कवकों की यूटिलिटी आपने देखा, एक तो शाकनाशी बनाया जा रहा है, पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन नाम का जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला जो एंटीबायोटिक खोजा था, वो एंटीबायोटिक भी किससे, फंगीसाइड, फंगस से ही बना था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से, ठीक है ना। और इम्यूनिटी भी कम हो जाती है विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है फोलेट नाम का, ठीक है ना, फोलेट नाम का बैक्टीरिया, अरे सॉरी विटामिन चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉमनली नोन एज ब्रेन फीवर। तो मस्तिष्क ज्वर किसको बोलते हैं, मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं जापानीज इंसेफेलाइटिस को, ठीक है ना, इंसेफेलाइटिस, ठीक है, जेई बोलते हैं। काफ़ी गोरखपुर में काफ़ी फैला था, योगी आदित्यनाथ जी इसके इरेडिकेशन के लिए काफ़ी प्रयासरत है। 134 प्रश्न है, 135 नंबर का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है। तो वर्णांधता, अरंजकता भी है, अति रक्तस्राव भी है, मिक्सीडीमा नहीं है। मिक्सीडीमा जो है ये अनुवांशिकता का नहीं है, ये देखो मिक्सीडीमा थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्पस्रावण के कारण होता है, ठीक है ना। थायरॉक्सिन थायराइड की कम दिक्कत से है, और मिक्सीडीमा अनुवांशिक बीमार नहीं है, ठीक है ना। और वर्णांधता मतलब क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस। अरंजकता, अरंजकता का मतलब क्या होता है कि जिनके वो कलर नहीं रहते हैं बॉडी में, ठीक है ना, जो रंजक तत्व नहीं रहते हैं, सफ़ेद पड़ जाता है पूरा स्किन। और अति रक्तस्राव, अति रक्तस्राव मतलब एक बार कट लग गया तो वहाँ से खून निकलता ही रहेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गैस्ट्राक्लीमियस मांसपेशी, गैस्ट्राक्लीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। तो निचली टांगों में, कोहनी में, अंगुलियों में। गैस्ट्राक्लीमियस, गैस्ट्राक्लीमियस गर्दन है क्या उत्तर, चलिए पता नहीं है मुझे, देखते हैं उसका उत्तर क्या दिया है, ठीक है। 136 नंबर में प्रश्न संख्या 136 का क्या दिया उत्तर, डी है। गैस्ट्राक्लीमियस मांसपेशी जो है घुटने के जोड़ और पैर के पीछे के पैर के नीचे की ओर पार्श्व सिरे में समांतर होती है, ठीक है ना। यह मांसपेशी मानव शरीर के टांग के निचले सतह यानी कि घुटनों के नीचे पाई जाती है, ठीक है। 132 है, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा छोड़ी गई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 4% होता है। जो अंदर लेते हैं तो उसमें 0.04%, और जो उसको छोड़ते हैं उसमें होता है 4%, ठीक है ना। ऑक्सीजन का प्रतिशत भी चेंज हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रतिशत चेंज होता है, कितना होता है, नाइट्रोजन का प्रतिशत तो एज इट इज रहता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का प्रतिशत 4% घट जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग उतना ही बढ़ जाता है, ठीक है ना। भूजल, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट की, अभी बताया नाइट्रेट की वजह से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है ना। और ब्लैक फुट नाम की बीमारी आर्सेनिक से होती है, ठीक है ना। और फ्लोराइड की वजह से दंत क्षय बीमारी होती है, दंत हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, ठीक है ना। छोटी आंत का उंगली की तरह का हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है उसको बोलते हैं हम एल्वियोली, ठीक है ना, सॉरी एल्वियोली नहीं, विली बोलते हैं।
एल्वियोली तो अलग चीज़ होती है। एल्वियोली जो होता है वो हमारे क्या बोलते हैं, फेफड़ों के सैक्स, फेफड़ों की जो बोरे होते हैं, ये हमारे फेफड़े होते हैं ना, इनमें जो ऑक्सीजन एक्सचेंज की साइट होती है उनको एल्वेओली बोलते हैं, ठीक है ना। और विली विली, आंतों के दीवार के अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, इनमें पोषक तत्व एब्जॉर्ब होते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर को विली विली बोलते हैं। ज़्यादा अल्कोहल के कंजम्पशन से ये खराब हो जाते हैं और पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन खराब हो जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 136, गैस्ट्रा क्लीमिनियस मांसपेशी, ये तो देखा अभी हम लोगों ने। 140 नंबर का प्रश्न है, हाइपोकमेलिया, हाइपोकलेमिया किस की कमी के कारण होता है, ठीक है ना। तो कैलेमाइन, कैलेमाइन किसका एक है, पोटेशियम का, ठीक है ना। कैलेमाइन किसका अयस्क है, पोटेशियम का, तो कैलेमिनिया, कैलेमिया, ठीक है ना। यहाँ से आप जज कर सकते थे, अंग्रेजी भी इसलिए थोड़ा बहुत आना चाहिए कि कैलेमिया कैलेमाइन से जुड़ा है, यानी पोटेशियम की कमी हो रही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, बौनेपन, बच्चों में होने वाले बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो बौनापन आपका एपिनेफ्रिन थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है ना, थायरॉक्सिन के कारण होता है, थायरॉक्सिन की कमी के कारण। थायरॉक्सिन की कमी रहेगी तो आपका बोन्स ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 142, पोलियो के टीके के लिए नैनो पेज का आविष्कार किसने किया था, ठीक है ना। तो पोलियो के जोनास सॉल्क ने तो इससे सुई से लगने वाला पोलियो का टीका खोजा था, सॉल्क ने, ठीक है ना। और यहाँ बोल रहे नैनो पेज, नैनो पेज, नैनो पैच चिपकने वाला शरीर पे, मार्क कैंडल ने इसको खोजा था, ठीक है ना, मार्क कैंडल ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 142 के बाद अगला प्रश्न है 143, यौन संचारित रोग नहीं है, गिनोरिया है, ये है ही यौन संचारित, ठीक है। और ये भी है क्योंकि वायरस से रिलेटेड है, तो वायरस वाली बीमारियां अधिकतर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। क्लाइमाइडिया, ये क्लाइमाइडोमाइनस की वजह से होता है, क्लाइमाइडोमोनास की वजह से होता है संभवतः, ठीक है। और टाइफस, टाइफस नाम का जो बीमारी है, टाइफस फीवर एक तरह का रोग है, इसमें सिर दर्द, सर्दी, ज्वर, ठीक है ना। टाइफस यौन संचारित रोग नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यू बुखार किस जीवाणु के कारण होता है, तो क्यू बुखार कॉक्सियला बर्नेटी नाम के जीवाणु के कारण होता है। फिर प्रश्न संख्या 145 है, शरीर के किस भाग की त्रिज्या अस्थि स्थित होती है, त्रिज्या मतलब आपकी जो त्रिज्या अस्थि स्थित होती है, त्रिज्या हड्डी का नाम है, कलाई में पाई जाती है, ठीक है ना। जांघों में जो हड्डी पाई जाती है उसका नाम क्या होता है, फीमर, ठीक है ना। जांघों में जो हड्डी पाई जाती है उसका नाम होता है फीमर। जबड़े में जो हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है, उसका भी नाम अभी देखेंगे, यहाँ मिलेगा। फिर क्या बोल रहा है 146 नंबर का प्रश्न, किसे मांसपेशीय कंकालीय प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के भी यांत्रिक विकारों के निदान और उपचार में जाना जाता है, ठीक है ना। तो है इसे कायरोप्रैक्टर बोलते हैं। कायरोप्रैक्टर जो पुटका पुटका के अलग अलग जगहों पे आपके यांत्रिक विकारों, मांसपेशी कंकालों और इन सब चीज़ों में पुटकाते हैं शरीर को, इनको कायरोप्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। काफ़ी यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में इनको पुटकाने का, डॉगीज़ को भी पुटकाते रहते हैं, ठीक है ना। प्रतिरक्षात्मक रोगों की इलाज निम्नलिखित में से किस दवा से किया जाता है, ठीक है ना। तो प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज गामा ग्लोबुलिन और अन्य स्तनधारियों के, मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों में प्लाज्मा उपस्थित ग्लोबुलिन का एक वर्ग है, ठीक है ना। इससे आपका जो है प्रतिरक्षा रोगों का इलाज होता है। अंडे की सफ़ेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो वो एल्बुलिन है, आई थिंक एल्बुलिन, 148 का ए, ठीक है ना। केराटीन, केराटीन तो बालों और नाखून में पाया जाता है, ठीक है ना।
ग्लूटामाइन भी एक तरह का प्रोटीन है, एविडीन। रोजेसिया एक आम बीमारी है जो शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? नसों को नहीं, ऊतक को नहीं, त्वचा को प्रभावित करती है, ठीक है ना। रोजेसिया मुहासों का बिगड़ा रूप है, ठीक है ना। महिलाओं में हार्मोन असंतुलन से, ठीक है, और पीसीओएस की वजह से भी ये रोजेसिया की समस्या आ रही है, ठीक है ना। पीसीओडी या पीसीओएस। 150 मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार क्या होता है, ठीक है ना। तो श्रोणि कंकाल का आकार क्या होता है? त्रिकोणाकार होता है, ठीक है ना। तो ये 50 प्रश्न पे रोकते हैं, आगे के 50-50 प्रश्नों में करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है मित्रों। जय हिंद।